Assalamu alaikum dear students. This is Mansoor Ali Narejo. In today's lecture we are going to discuss about branches of biology. आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे सीखेंगे branches of biology. Modern biology deals with the structure, function and many other description of living things. Modern biology वो उसका ताल्लुक है स्ट्रक्चर, शक्ल, फंक्शन, काम और एंड मेनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स और इस मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन मुख्तलिफ वजात लिविंग थिंग्स की जिंदा चीज़ों की. एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी हैज़ लीड टू द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इनटू स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस. यानी जो एडवांस रिसर्च है 20th सेंचुरी में उसने बायोलॉजी को बहुत ही स्पेशल बहुत ही ख़ास ब्रांचेस में डिफ़ाइन किया है. सम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस आर डिफाइंड बिलो. उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं. सबसे पहले आता है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी ग्रीक वर्ड है. मॉर्फ मीन्स फॉर्म, लॉगस डिस्कस. द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसमें हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फॉर्म जो होता है, एक्सटर्नल जो शक्ल होती है किसी भी जानदार की, वो हम डिस्कस करते हैं. जो एनिमल का आउटर लुक होता है, आउटर लुक की स्टडी करते हैं, आउटर स्टडी करते हैं, तो वो हम कहाँ पर करते हैं? मॉर्फोलॉजी. उसके बाद नंबर सेकंड है एनाटॉमी. ग्रीक एनाम पार्ट और टोम कटिंग. द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन. यानी इसमें हम क्या करते हैं, इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं बाय कटिंग देम ओपन. यानी कि जो उनकी जो बाहर वाली स्ट्रक्चर होती है, जो आउटर स्ट्रक्चर होती है, उनको कट करके फिर उनकी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, उसकी हम स्टडी करते हैं कहाँ पर? एनाटॉमी. उसके बाद नंबर थर्ड आ जाता है सेल बायोलॉजी. लैटिन सेल्स. कंपार्टमेंट. ग्रीक बायो मीन्स लाइफ, लॉगस डिस्कस. द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल. सेल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सेल की और उसके ऑर्गेनेल की. अगर हम डिफाइन करें सेल क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है? सेल है. सेल को बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हम लें तो हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स का बना हुआ होता है. अगर सेल्स होंगे तो उसकी स्ट्रक्चर होगी. इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं. जैसे अगर हम एक दीवार लें, एक बिल्डिंग लें, तो उस बिल्डिंग की जो फॉर्मेशन होती है उसकी ब्रिक्स होती हैं. ब्रिक्स मिलकर एक बिल्डिंग को शेप देती हैं. इसी तरह जो सेल होता है, सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को शेप देते हैं. इसलिए हम बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंक्शनल यूनिट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक होल ऑर्गेनिज्म में होती हैं वो एक सेल के अंदर होती हैं. इसीलिए हम उसको बेसिक फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं. जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, सेल में भी रेस्पिरेशन होती है. हम ब्रेकडाउन करते हैं, सेल में भी ब्रेकडाउन होती है. हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, सेल के अंदर भी होती है. तो सारे फंक्शन होने की वजह से हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. टिश्यूज़ मुख्तलिफ किस्म के सेल्स या सेम किस्म के सेल्स मिलकर क्या कहते हैं, क्या बनाते हैं? टिश्यूज़. कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एंड सेम टाइप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज़. यानी मुख्तलिफ टाइप के सेल्स या सेम टाइप के सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं. तो हम इसमें सेल्स के टाइप और उसमें मौजूद जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो हम स्टडी करते हैं कहाँ पर? सेल बायोलॉजी में. ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? स्मॉल पार्ट ऑफ सेल. सेल के जो छोटे हिस्से होते हैं उनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं. उनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है. एस्ट्रोलॉजी. ग्रीक हिस्टोस, टिश्यूज़, लॉगस डिस्कस. द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं? एस्ट्रोलॉजी में हम जो डिफरेंट टाइप की टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, वो हम सीखते हैं. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. फिजियोलॉजी. ग्रीक फिजिक्स, नेचर, लॉगस डिस्कस. द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी हम इसमें स्टडी करते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके फंक्शन
कि वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करें। अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट ब्लड को कैसे पंप कर रहा है, वो कैसे फंक्शन कर रहा है पंपिंग का, ये हम कहाँ पर पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स के अंदर गैसेस की एक्सचेंज होती है, ये गैसेस की एक्सचेंज कैसे होती है ये हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। उसके बाद टेक्सोनॉमी, ग्रीक टेक्सिस अरेंजमेंट नॉर्मस मीन्स नेम, यानी जो अरेंजमेंट होती है नेम के लिहाज से वो उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। द स्टडी ऑफ द रूल्स प्रिंसिपल्स ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्टडी करते हैं हम रूल्स, डिफरेंट रूल्स, कौन कौन से रूल्स इस्तेमाल होते हैं टेक्सोनॉमी में, कौन से प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं, कौन सी ग्रुपिंग इस्तेमाल होती है, या हम जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं तो उसमें कौन से रूल्स प्रिंसिपल और ग्रुपिंग इस्तेमाल होती है, ये सारी स्टडी हम कहाँ पर करते हैं, टेक्सोनॉमी। जेनेटिक्स, ग्रीक जेनेसिस डिसेंट ओरिजिन, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इस पर हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी जो करेक्टर, जो खुसूसियात मुंतकिल होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। तो ये कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, या इसकी जो स्टडी हम कहाँ पर करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। उसके बाद नंबर 8 है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ग्रीक एम्ब्रियो, एम्ब्रियोलॉगस डिस्कस, यानी इसमें हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस करते हैं। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो की कैसे फॉर्मेशन हो रही है, वो कैसे बन रहा है, और उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ये जो सारी स्टडी है ये हम कहाँ पर करते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद आ जाए एनवायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर, यानी इसमें जो ताल्लुक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिंदा जानदारों का गैर जानदार फैक्टर्स के साथ, चीज़ों के साथ जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, और उनका एक दूसरे पे क्या असर होता है, ये स्टडी हम करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग फैक्टर्स देखें, नॉन लिविंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एयर, वाटर, लाइट, तो इन फैक्टर्स का क्या असर है, या ये कैसे एक दूसरे के लिए इंटरेक्ट करते हैं, ये जो सारी स्टडी हम कहाँ पर करते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद आता है पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी ग्रीक पैलियोस एंशेंट ऑन्टोस बीइंग लॉगस डिस्कस, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जो जानदार गुजरे हुए वक्त में रहे थे या बहुत पहले रह गए थे हमारी अर्थ पर, उनकी स्टडी करना फॉसिल्स की मदद से। अब हम बात करें फॉसिल क्या है, द रिमेन ऑफ एन एंशिएंट ऑर्गेनिज्म विच लिव इन पास्ट टाइम बट नाउ आर डिस्ट्रॉयड, यानी जो रह गए हुए हिस्से हैं या जो रह गए हुए जानदार हैं, उनके जो बोन्स हैं, वो जो गुजरे हुए वक्त में रहे थे अभी क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो उनकी वो जो रिमेन पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। तो उसकी वजह से जो हम स्टडी करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, वो कहाँ पर करते हैं, पैलेंटोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन, स्टडी वो टेक्निक्स जो इस्तेमाल हो जीन्स की चेंजिंग के लिए। मैनिपुलेशन मीन टू चेंज, तब्दील करना, टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स, किस लिए हम मैनिपुलेशन करते हैं, स्ट्रक्चर या जीन के लोकेशन के लिए। इसमें हम जो उस जानदार के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस पैदा करते हैं या जो जीन की लोकेशन है वो तब्दील करते हैं। तो अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इस कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, यानी जो हमें जिस कैरेक्टर्स की हमें ज़रूरत होती है, डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होती हैं, उसके लिए हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। वो किसकी मदद से करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। और उसके बाद आता है सोशियो बायोलॉजी, लैटिन वर्ड है सोशियो टू एसोसिएट, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो समाजी बिहेवियर होता है, सोशल बिहेवियर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, उसकी स्टडी हम कहाँ पर कहते हैं, सोशियो बायोलॉजी में। लाइक इंटरेक्शन बिटवीन देम सेल्व्स आई, यानी कि उनका जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, मिलजुल कर रहते हैं या एक दूसरे को मारते हैं, ये जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन की स्टडी हम कहाँ पर करते हैं, सोशियो बायोलॉजी में। उसके बाद आता है नंबर 13 पैरासाइटोलॉजी, ग्रीक पैरा अप, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स की,
अब अगर हम बात करें पैरासाइट की, पैरासाइट क्या है? दोज ऑर्गेनिज्म विच काज डिजीज इज कॉल्ड पैरासाइट, यानी वो जानदार जो बीमारी पैदा करें, डिजीज़ का सबब बने, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। इसके बाद नंबर 14 पे फार्मेकोलॉजी, ग्रीक फार्मेकॉन ड्रग, दवाएं, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। इसमें हम स्टडी करते हैं जो ड्रग्स का एक्शन होता है और ड्रग्स कैसे एक्शन कर रही है, इसकी हम स्टडी करते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनील्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल्स को या ऑर्गेनील्स को बनाते हैं, उनकी स्टडी हम कहाँ पर करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ये सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल या इनकी जो हम स्टडी करते हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। प्लीज़ subscribe, like and share my videos and click on bell icon to get notification of my new coming videos. Thank you so much.